जय महाकाल। नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपकी मार्गदर्शक और आज हम एक बहुत ही गंभीर लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि पिछला कुछ समय कुंभ राशि वालों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा है। कभी मानसिक तनाव तो कभी बनते कामों में रुकावट। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ ठीक होते होते अचानक बिगड़ गया। मेरे प्यारे कुंभ राशि के दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक समाधान भी। हम बात कर रहे हैं 2026 में राहु के उस आखिरी प्रहार की जो आपकी राशि में हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी वो 3 बड़ी गलतियां जो अगर आपने 2026 में कर दी तो आने वाले कई सालों तक आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक छाया ग्रह माना गया है। राहु यानी भ्रम, राहु यानी अचानक होने वाली घटनाएं और राहु यानी वो धुआं जो हमें सच देखने से रोकता है। 2026 की शुरुआत में राहु आपकी अपनी राशि यानी आपके प्रथम भाव लग्न में विराजमान है। याद रखिए, कुंभ राशि पर पहले से ही शनि की 7.5 का प्रभाव है और ऊपर से राहु का आपके लग्न में होना एक विस्फोटक स्थिति पैदा करता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। 5 दिसंबर 2026 को राहु आपकी राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, यानी दिसंबर तक का समय राहु का आखिरी दाव है। जब भी कोई ग्रह राशि छोड़ने वाला होता है तो वो जाते जाते अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है। इसी को हम कहते हैं राहु का आखिरी प्रहार। गलती नंबर 1, भ्रम में आकर शॉर्टकट और बड़े बदलाव करना। मेरे प्यारे कुंभ राशि के दोस्तों, राहु जब लग्न यानी आपकी राशि में बैठता है तो वो सबसे पहले आपकी सोचने समझने की क्षमता पर एक धुंध पैदा कर देता है। 2026 में आपकी पहली सबसे बड़ी गलती होगी अति आत्मविश्वास में आकर शॉर्टकट चुनना। विस्तार से समझिए, राहु आपको ऐसे सपने दिखाएगा कि बस ये एक निवेश कर दो और तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। आपको अचानक अपनी सालों पुरानी नौकरी छोटी लगने लगेगी। आपको अपने बॉस की बातें चुभने लगेंगी। आपका मन करेगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर रातों रात कोई बड़ा बिजनेस खड़ा कर दूं। लेकिन रुकिए, ये राहु का जाल है। 2026 में अगर आपने बिना किसी ठोस बैकअप के अपनी नौकरी छोड़ी या अपनी जमा पूंजी किसी ऐसी जगह लगा दी जहां रातों रात पैसा डबल होने का लालच हो, तो विश्वास मानिए, राहु का ये आखिरी प्रहार आपको अर्श से फर्श पर ला सकता है। हम अक्सर देखते हैं ना कि जब हम परेशान होते हैं तो हमें लगता है कि बस एक बदलाव सब ठीक कर देगा। हमें लगता है कि शायद शहर बदल लेने से या काम बदल लेने से किस्मत बदल जाएगी। लेकिन याद रखिए, समस्या बाहर नहीं, आपके भीतर के उस उतावलेपन में है जो राहु पैदा कर रहा है। 2026 में सब्र ही आपका सबसे बड़ा धन है। कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों या किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें, भले ही आपको लगे कि आप उनसे ज्यादा जानते हैं। गलती नंबर 2, मानसिक स्वास्थ्य और अनजाने डर को नजरअंदाज करना। दूसरी बड़ी गलती जो कुंभ राशि वाले 2026 में करेंगे वो है अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के क्षरण को पहचान न पाना। विस्तार से समझिए, लग्न का राहु अक्सर भ्रम की बीमारियां देता है। आपको महसूस होगा कि धड़कन बढ़ रही है, या सिर के पिछले हिस्से में भारीपन रहता है, या फिर हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी और आप इसे सिर्फ स्ट्रेस कहकर टाल देंगे। यही आपकी सबसे बड़ी चूक होगी। 2026 में राहु आपके भीतर एक अकेलापन यानी आइसोलेशन पैदा करेगा। आपको भीड़ में भी लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा है। इसकी वजह से आप या तो बहुत ज्यादा खाने लगेंगे या फिर आपकी नींद पूरी तरह उड़ जाएगी। शनि की 7.5 के साथ मिलकर राहु आपकी हड्डियों और नसों पर भी असर डाल सकता है। मेरे दोस्तों, मैं जानती हूं कि आप दूसरों का ख्याल रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद का चेहरा आईने में देखना भूल जाते हैं। 2026 में अगर शरीर कोई संकेत दे रहा है तो उसे सुनिए। ये मत कहिए कि अभी काम जरूरी है, बाद में देख लेंगे। याद रखिए, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप अपने परिवार और अपने सपनों का बोझ कैसे उठाएंगे? हर दिन 10 मिनट शांति से बैठें, मोबाइल बंद करें और खुद से बात करें। गलती नंबर 3, रिश्तों में अहंकार और संदेह को जगह देना।
तीसरी गलती जो आपके निजी जीवन को तहस नहस कर सकती है, वो है अपनी वाणी में कड़वाहट और रिश्तों में बेवजह का शक। विस्तार से समझिए। राहु की 7वीं दृष्टि आपके विवाह और पार्टनरशिप के भाव 7th हाउस पर पड़ रही है। 2026 में राहु आपकी आंखों पर एक ऐसा चश्मा चढ़ा देगा जिससे आपको अपने सबसे करीबी इंसान की नीयत पर भी शक होने लगेगा। आपको लगेगा कि आपका जीवन साथी आपसे कुछ छुपा रहा है या आपका बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। इस साल आपके भीतर एक ईगो आ सकता है कि मैं ही सही हूं और बाकी सब गलत। आप छोटी छोटी बातों पर ऐसी कड़वी बातें बोल सकते हैं जो सामने वाले के दिल को छलनी कर दें। याद रखिए, राहु तो दिसंबर 2026 में चला जाएगा, लेकिन आपके द्वारा बोले गए शब्द और टूटे हुए रिश्ते वापस नहीं जुड़ेंगे। रिश्ते रेशम की डोर जैसे होते हैं। कुंभ राशि के लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी स्पष्टवादिता लोगों को चुभ जाती है। इस साल जब भी गुस्सा आए तो बस एक बार ये सोचिएगा कि क्या ये बात इतनी बड़ी है कि मैं अपने प्रियजन को खो दूं। रिश्तों में पारदर्शिता रखें, लेकिन शक को जगह न दें। अगर कोई गलत फहमी है तो शांत मन से बैठकर बात करें, चिल्लाकर नहीं। राहु के प्रभाव को कम करने के विशेष उपाय। मेरे प्रिय दर्शकों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, क्या उपाय करने से सच में ग्रह बदल जाते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ कि उपाय ग्रह को नहीं बदलते, बल्कि उस ग्रह से लड़ने की आपकी शक्ति को बढ़ा देते हैं। जैसे बारिश होने पर आप बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन छाता लगाकर खुद को भीगने से बचा सकते हैं। 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए ये उपाय वही छाता साबित होंगे। मंत्रों की शक्ति। ध्वनियों से राहु का शुद्धिकरण। राहु धुआं है और धुआं केवल तेज हवा या शुद्ध तरंगों से साफ होता है। 2026 में जब राहु आपके लग्न यानी मस्तिष्क पर बैठा है तो आपकी विचार प्रक्रिया दूषित हो सकती है। राहु बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का जाप हर शनिवार शाम को करें, लेकिन याद रखिए, जाप करते समय आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। ये मंत्र आपके दिमाग से उस धुंध को हटाएगा जो आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। महामृत्युंजय मंत्र का कवच। अगर आपको रात में डर लगता है या बुरे सपने आते हैं तो सोने से पहले महामृत्युंजय मंत्र की एक माला या कम से कम 11 बार जाप जरूर करें। भगवान शिव राहु के गुरु और नियंता है। जब आप शिव की शरण में होते हैं तो राहु अपनी मर्यादा नहीं लांघता। सेवा और दान। कर्मों से काटे राहु का जाल। राहु को समाज के उन लोगों का कारक माना गया है जो उपेक्षित हैं या संघर्ष कर रहे हैं। 2026 में अगर आप इन लोगों की मदद करते हैं तो राहु का नकारात्मक प्रभाव तुरंत कम होने लगता है। सफाई कर्मचारियों का सम्मान। आपके घर या ऑफिस के बाहर जो सफाई कर्मचारी आते हैं, उन्हें शनिवार के दिन कुछ मीठा खिलाएं या उन्हें काले तिल और तेल का दान करें। उनकी दुआएं आपके राहु दोष को शांत करने में रामबाण का काम करेंगी। पक्षियों और जीवों की सेवा। 7 प्रकार के अनाज, सप्त धान्य मिलाकर रोज सुबह पक्षियों को डालें। इसके अलावा मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना राहु के अचानक आने वाले संकटों को रोकता है। जल तत्व और जीव सेवा का ये संगम राहु की उग्रता को सोख लेता है। कुष्ठ रोगियों की सहायता। यदि संभव हो तो महीने में एक बार किसी कुष्ठ आश्रम में जाकर फल या दवाइयों का दान करें। ये राहु का सबसे बड़ा काट माना जाता है। रसोई और घर के उपाय। वास्तु का सहारा। क्या आप जानते हैं कि राहु का वास गंदगी और बिखरी हुई चीजों में होता है? 2026 में अपने घर को राहु मुक्त बनाने के लिए ये छोटे बदलाव करें। रसोई में भोजन। राहु को शांत करने का एक बहुत ही गुप्त उपाय है रसोई में बैठकर भोजन करना। अगर आपकी रसोई साफ सुथरी है और आप वहां बैठकर खाना खाते हैं तो मंगल अर्थात अग्नि की शक्ति से राहु अर्थात धुआं शांत हो जाता है। कबाड़ से मुक्ति। अपने घर की छत और सीढ़ियों के नीचे कभी भी कबाड़ अर्थात पुराना लोहा, टूटे इलेक्ट्रॉनिक सामान न रखें। 2026 में खास तौर पर कुंभ राशि वाले अपने घर से बंद पड़ी घड़ियां और खराब मोबाइल तुरंत बाहर निकाल दें। ये चीजें राहु की नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती हैं। जल और चंदन का विशेष प्रयोग। मेरे दोस्तों, राहु गर्मी और भ्रम का प्रतीक है। इसे ठंडा करने के लिए प्रकृति ने हमें चंदन और जल दिया है। सफेद चंदन का तिलक। रोज सुबह स्नान के बाद अपने माथे और नाभि पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। इससे आपकी एकाग्रता यानी फोकस बढ़ेगी और राहु की वजह से होने वाली चिड़चिड़ाहट कम होगी।
नारियल का उतारा। अगर आपको लग रहा है कि काम बिल्कुल बंद हो गए हैं या घर में कोई बीमार है, तो शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल लें, उसे अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में वार लें और मन ही मन कहें, हे राहुदेव, मेरी समस्याओं को स्वीकार करें और मुझे शांति दें। इसके बाद इसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। ये एक एब्जॉर्प्शन तकनीक है जहां नारियल आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। चांदी का उपाय, मन को स्थिर करने के लिए। राहु चंद्रमा का दुश्मन है और चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। क्योंकि राहु आपके लग्न में है, वो आपके मन को अशांत करेगा। चांदी का सिक्का या चेन, अपने पास हमेशा चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें या गले में चांदी की चेन पहने। चांदी चंद्रमा की धातु है जो राहु की अग्नि को ठंडा रखती है। इससे आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। चलते चलते एक छोटी सी बात और, ये सभी उपाय तभी काम करेंगे जब आपका मन साफ होगा। किसी का बुरा ना सोचे, झूठ बोलने से बचे और अपनी वाणी में विनम्रता लाएं। राहु उन्हीं को परेशान करता है जो धर्म के रास्ते से भटक जाते हैं। आप जय त्रिकाल के परिवार का हिस्सा है और मेरा विश्वास है कि आपकी आंतरिक शक्ति किसी भी ग्रह से बड़ी है। कुंभ राशि वालों, याद रखिए कि कोयला भी जब बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी झेलता है तभी वो हीरा बनता है। 2026 का ये साल आपके लिए वही दबाव का समय है। राहु आपको डराएगा जरूर, लेकिन अगर आप संयम और समझदारी से काम लेंगे तो 5 दिसंबर 2026 के बाद आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। आप एक मजबूत और बुद्धिमान राशि के लोग हैं। शनिदेव आपके स्वामी हैं जो न्यायप्रिय हैं। बस खुद पर भरोसा रखें और गलत रास्तों से बचें। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी कुंभ राशि वाले दोस्त को बड़ी मुसीबत से बचाए। कमेंट में जय शनिदेव या जय त्रिकाल जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसी ही मार्गदर्शन मिलता रहे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।